दोस्तों इस वीडियो में एसएससी रेलवे बैंक एग्ज़ाम में जितने प्रकार के प्रतिशत के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं उन सारे प्रकार के क्वेश्चन को मैं एक ही वीडियो में बताने का कोशिश किया हूं। यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देख लेते हैं तो आपसे किसी भी प्रकार का प्रश्न परीक्षा में मिस नहीं होगा, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे वो बैंक का हो, चाहे वो अदर कंपटीशन का क्यों ना हो। तो कृपया आपसे अनुरोध है इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। किसी वस्तु के मूल्य में 30% की वृद्धि होती है तो उसके भाग में 20% की वृद्धि होती है तो दुकानदार के आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर वृद्धि होगा तो प्लस का साइन दे देंगे और कमी होगा तो माइनस का साइन दे देंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 30% की वृद्धि होता है तो प्लस 30 लिख देंगे, फिर 20% का वृद्धि होता है तो प्लस 20 लिख देंगे, और जब प्लस प्लस होगा तो यहाँ पे हम प्लस का चिन्ह दे देंगे और उसके बाद 30 गुना 20/100 लिख देंगे। यहाँ पे ये फॉर्मूला दिया है तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम इसको सॉल्व कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, और इसको सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा 50। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो मेरा कितना हो जाएगा 56% हो जाएगा। तो दुकानदार के आय पर कितना प्रभाव पड़ेगा, तो दुकानदार के आय पर 56% का प्रभाव पड़ेगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यदि आलू की कीमत में 10% की वृद्धि हो जाती है तो उसके भाग में 10% की कमी हो जाती है तो दुकानदार के आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो 10% की वृद्धि होता है तो प्लस 10 लिख देंगे, 10% का कमी होता है तो माइनस 10 लिख देंगे, और प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है तो 10 गुना 10 बटा में 100 लिख देंगे। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस है। तो यहाँ पे 1 गुना 1 करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे 1% का कमी होगा, और यहाँ पे ये फॉर्मूला दिया है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अब हम नेक्स्ट पे जाएंगे। यदि आयत की लंबाई में 30% की वृद्धि कर दी जाए और उसकी चौड़ाई में 40% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सेम उसी तरह इसको भी हम बनाने का कोशिश करेंगे। 30% की वृद्धि होगा तो प्लस 30 लिख देंगे, 40% का कमी होगा तो माइनस 40 लिख देंगे, और इसको हम सॉल्व कर देंगे। तो सॉल्व करने के बाद यहाँ पे हो जाएगा 12 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 10। तो माइनस 10 माइनस 12 कितना होता है, 22 होता है। तो यहाँ पे 22% का कमी हो जाएगा इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं जो अलग प्रकार का है। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 100% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला होता है 2x प्लस x²/100। तो इसको बनाने का तरीका क्या है, 100% की वृद्धि होता है तो सबसे पहले हम यहाँ पे 2 लिख देंगे, x का मान यहाँ पे 100 हो जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस का साइन दे देंगे, और उसके अलावा x²। तो मेरा x का मान 100 है तो 100 का यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 200 और ये हो जाएगा 300। तो यहाँ पे टोटल 300% का वृद्धि होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन कभी कभी परीक्षा में देखने को मिल जाता है। इसी तरह ये भी क्वेश्चन है कि यदि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा में 60% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पे कमी कह रहा है तो माइनस होगा और वृद्धि कहेगा तो प्लस होगा। इस चीज़ को आप दिमाग में रखिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा माइनस x²/100। तो यहाँ पे x का मान 60 हो जाएगा तो 2 गुना 60 हो जाएगा, माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। उसके अलावा x का मान 60 है तो 60 गुना 60 बटा में 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो ये हो जाएगा मेरा 36 और ये हो जाएगा 120। तो यहाँ पे हो जाएगा 120 माइनस 36 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 84% का कमी हो जाएगा। अब हम दूसरे प्रकार के क्वेश्चन देखते हैं। मतलब अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपसे प्रतिशत का एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। 240 रुपया में 60% खर्चा कर दिया जाए तो अब उसके पास शेष धन कितना है। तो हम लोग को पता है टोटल होता है 100%। तो 100% में अगर हम 60% खर्चा कर देते हैं तो मेरा कितना बचेगा, 40/100 होगा बराबर 240। तो अब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा मेरा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 बार में कट जाएगा, और 6 से इसको गुना कर देंगे तो मेरा आंसर हो जाएगा 600। तो उसके पास शेष धन कितना है, तो शेष धन उसके पास 600 है। अब इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाएंगे। 70% 420 में खर्च हो गया तो शेष धन कितना है। तो 100 में अगर 70% खर्च हो गया तो उसके पास कितना बचा, 30/100 बराबर 420।
इसको हम सॉल्व कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 3 से इसको काट देंगे तो 14 बार में कट जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना आंसर मेरा हो जाएगा। मतलब ये बेसिक से मैं इसको बताने का कोशिश किया हूँ इस वीडियो में। अब हम डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन पे चलते हैं। अक्टूबर माह में दया ने अपने मासिक आय का 12% खर्च किया, फिर 24% बच्चों की स्कूल फीस पे खर्च किया और 30% बिजली के भुगतान पर खर्च किया, और शेष धनराशि में से उसने 60% बैंक में जमा कर दिया। यदि उसकी मासिक आय 26,500 थी तो उसके पास कितनी धनराशि शेष है। तो इसको बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है, यहाँ पे वो जितना खर्च किया है, जैसे वो 12% खर्च किया है, 24% खर्च किया है, फिर 30% खर्च किया है, तो इसको हम क्या करेंगे, 12%, 24%, 30% जो खर्च किया है उसको यहाँ पे हम लिख देंगे। तो यहाँ पे मेरा 66% आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कह क्या रहा है, शेष धनराशि में से उसने 60% बैंक में जमा कर दिया। तो शेष धनराशि में से जब वो 60% जमा कर देगा तो उसके पास कितना राशि बचेगा, तो 40/100% बचेगा। तो यहाँ पे एक मेरा प्रतिशत हो गया 66 और एक हो गया 40। तो इसको अगर हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 4,664 हो जाएगा। मतलब अगर शेष धनराशि कहेगा तो वहाँ पे हम माइनस कर देंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। सेम उसी तरह है। अनुराग की मासिक आय 6,36,000 रुपया है। वो अपनी आय का 22% बिल के भुगतान पर खर्च किया, 18% घर के सामान पर खर्च किया और 12% बच्चों की फीस पर और 4% दान देता है। यदि वो शेष धनराशि का 2.5% म्यूचुअल फंड में जमा करता है तो अब उसके पास कितनी शेष राशि है। तो इसको बनाने का सेम वही तरीका है, जितना वो खर्च करेगा उस सबको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो टोटल खर्च करता है 22%, 18%, 12%, 4%। इसको हम अगर ऐड कर देते हैं तो मेरा आ जाएगा 56। तो 100% में वो 56% खर्च कर देता है तो उसके पास बचा 44/100। तो पहले हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। तो टोटल मेरा राशि कितना था, उसका मासिक आय था टोटल 6,36,000 का हम 44% निकाल देंगे तो मेरा टोटल इतना आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कह क्या रहा है, 2.5% म्यूचुअल फंड में जमा करता है, यानी शेष राशि का 2.5% जमा करता है। तो मेरा शेष राशि कितना है, 100%। तो 100 का 2.5% अगर हम सॉल्व करते हैं तो 40% आ जाएगा। तो 100 में अगर वो 40% म्यूचुअल फंड में खर्च करता है तो उसके पास कितना प्रतिशत बचा, 60% उसके पास बचेगा। तो यहाँ पे हम सॉल्व किए थे 44%। अब हम इसको 60% भी इसका निकाल देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 1,67,904 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट